दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो तो सारे बैन कर दिए। मतलब कि इंडिया की तरफ से जो भी डॉलर पाकिस्तान के लिए जाता था वो प्रॉपर तरीके से इंडिया ने इस समय बंद कर दिया है। लेकिन एक और तगड़ी वाली फाइनेंशियली अगर बोला जाए तो मार पाकिस्तान पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली है इंडिया ने। मतलब कि पाकिस्तान का जो भीख का कटोरा था वो ही छीनने की तैयारी इंडिया ने कर ली है आईएमएफ की तरफ से। मतलब आईएमएफ को बोला जाएगा ये अभी मतलब पाकिस्तानी मीडिया खुद ही बोल रहा है कि भाई इंडिया तैयारी कर रहा है आईएमएफ को बोलने के लिए कि भाई पाकिस्तान को आप जो भी फंडिंग या फिर जो भी लोन जो भी भीख देते हो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज टेररिज्म में लगता है। इस वजह से इसको भीग देना बंद किया जाए। और दूसरी तरफ एक और न्यूज आ रही है कि शायद हो सकता है कि इंडिया अब इस बार अपना केस एफएटीएफ में ले जाए। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट शायद फिर दोबारा से पाकिस्तान के सर पे मंडरा रही है। इसी को लेकर एक छोटा सा क्लिप है गौरव भाई हमारे पास में, भाइयों को दिखाते हैं कि पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। और इस समय पाकिस्तानियों की ये भी सोच के हालत खराब है कि भाई अभी तक इंडिया ने किया क्यों नहीं है कुछ भी। गौरव भाई भाई कुछ चलते भी क्लिप। यार, कुछ भी कैसे नहीं किया यार। पानी कभी छोड़ रहे हैं, कभी अरे बंद कर रहे हैं। पानी पाकिस्तानियों को पानी नहीं आ सुनो, रहा है। पानी वाली बात अलग है, हमले की बात कर रहे हैं। भाई इंडिया ने हमले अभी तक हमला क्यों नहीं किया? है भाई, ये सब भी डिजिटल स्ट्राइक है। स्ट्राइक की है भाई, ये भी तो फटी तो हुई है ना इनकी। ओवरऑल मैटर फाड़ने का है बस। हम्म। पाकिस्तान का फटा होना चाहिए। बहरहाल नादरीन, इंडिया करने क्या जा रहा है? एक तो उनकी तरफ से जो जो हल्की सी खामोशी है, ये खामोशी ज्यादा खौफनाक है। तोबा तोबा। भारत के जो वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत ख़ारजा ने ये इशारा दिया है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी मुत्तले किया जाएगा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल दिया जाए। माय गॉड। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब अपने हथियारों को तेल लगा लें, पाकिस्तानी फौज बुलाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने रात को अपने हथियार को तेल लगा लिया है। क्या बात कर रहे हैं? जो एक मिनट, ये कहीं पीछे वाले हथियार की तो बात नहीं कर रहा है। अरे यार, पाकिस्तानियों के पास में और क्या है, वही होल है बस। अरे भाई, अरे यार क्या जो करे भाई। जो ही ऐलान होगा तो बॉर्डर के ऊपर आप मुझे खड़े देखेंगे, हाथ में मेरे हथियार होगा लगा हुआ तेल, और दूसरी तरफ वीडियो होगी। तो बॉर्डर के ऊपर से वीडियो होगी, तारों के नीचे से और तारों के आगे और पीछे से हम वीडियो करेंगे। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ खड़े होंगे और हम दोनों शाना बिशाना खड़े होंगे। ठीक है, समझ गया। भाई दोनों पे जो उनका एक साथ राफेल है वो ही 150 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है। तोबा तोबा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ये भी असेसमेंट है कि जो हाफिज सईद हैं उन पर भी इंडिया कहीं ना कहीं उनको टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, मिसाइल स्ट्राइक के जरिए, एयर स्ट्राइक के जरिए। तोबा अस्तगफार। तोबा तोबा तोबा। खुदा मुझे माफ करे। 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद से लेकर आज तक भारत ने जो नई हिकमत अमली बनाई है पाकिस्तान को बकौल उनके सबक सिखाने की, उसमें अब एक फ़ैसला हुआ है नई दिल्ली में आला तरीन सतह पे कि पाकिस्तान की जो माली लाइफलाइन है, यानी जो कर्ज़े और ग्रांट्स हासिल करने का एक ज़रिया है पाकिस्तान के पास, वो वर्ल्ड बैंक है, ख़ास तौर पे आईएमएफ है। उसको किस तरह उससे फ़ायदा उठाया जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इमदाद रोकने के लिए। और जो बैन-अक़वामी उनकी सिफारतकारी है भारत की, अब ये इंडियन एक्सप्रेस में ख़बर छपी, एक दो और भारतीय अखबार थे उसमें भी, कि अब पाकिस्तान का इक़्तिसादी तौर पे गला घोंटने की या इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने के लिए अब बैन-अक़वामी सतह पे भारत सरगर्म होगा। इसके माली और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकता है छोटा मोटा कोई हमला भी कर दे भारत, लेकिन जो बड़ी स्ट्रैटेजी है वो है कि किस तरह पाकिस्तान, जो कि पहले ही एक लिहाज से इक़्तिसादी मुश्किलात से गुज़र रहा है, उसके माली और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुंचाया जाए और उसको मजबूर किया जाए बकौल भारत के अपनी पॉलिसियां तब्दील करने पे। ख़ास तौर पे जो भारत की ये शिकायत है कि जी यहाँ से दहशतगर्दी की पुष्टपनाही होती है। और भारत के जो वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत ख़ारजा ने ये भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक ये
इशारा दिया है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को FATF वाला भी मुत्तले किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से दरख्वास्त की जाएगी तमाम जो बड़े ममालिक हैं उनसे मिल के मुशावरत के बाद कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल दिया जाए, क्योंकि उनका केस ये बनाया जाएगा कि IMF से, वर्ल्ड बैंक से जितने कर्ज़े और ग्रांट्स पाकिस्तान को मिलती हैं उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फाइनेंस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये बात तो डीसी, ये जो बात है डीसी की इस्तेमाल होता है, ये तो पाकिस्तानियों को पता है, तभी तो ये कह रहा है। पता। हाँ, ये बिल्कुल। तो पाकिस्तानियों को भी पता है कि इनकी फौज, अच्छा अभी खबर आ भी रहा था कि कुछ पैसा जो है, आई थिंक वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन, अगर दोस्तों को पता हो तो, मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ ऐसा कुछ न्यूज तो था अभी कि $108 मिलियन कुछ जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किया है। अब देखो, इस टाइम सैंक्शन करना, जब अभी बॉर्डर पे सिचुएशन खराब है, पता नहीं क्यों किया है, लेकिन ये तो भारत अपना केस तो लड़ेगा आगे लेवल पे। अभी तो शुरुआत है, जो हम देख रहे हैं डीसी के, इनके यूट्यूबर्स को बंद करा गया। अभी ये सारे यूट्यूबर्स जो है एक एक हाथ में कटोरा पकड़ के ये रोड पे आएंगे अभी, ठीक है। इसके बाद इनके इंस्टा से लेके, इनके खिलाड़ियों से लेके, इनके क्रिकेट से लेके, अभी दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले डीसी हमने बात भी किया था दूसरे चैनल पे कि एशिया कप को भी अब जो है वो कैंसिल किया जा रहा है। खबरें आना शुरू हो गई है कि एशिया कप भी कैंसिल हो सकता है और होना चाहिए, ठीक है। सारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ में। अभी एक और लेटेस्ट न्यूज है डीसी यहाँ पे कि जो शिप जो लगता था इंडियन पोर्ट पे, पाकिस्तानी शिप, उनको भी अब बंद कर दिया गया है, उनको भी बंद कर दिया गया। यानी कि हर तरफ से डीसी इनको काटा जा रहा है। ये इन भिखमंगों को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा इन लोगों ने हल्का फुल्का इंडियन से ही पैसे बना के, ठीक है, इंडियन से ही पैसे बना के, इनकी सरकार टैक्स ले लेके पाकिस्तानी यूट्यूबरों से हमारे खिलाफ उसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया है। ये बहुत मिसकैलकुलेशन हो गया है आसिम मुनीर के द्वारा। तुम क्या कहते हो भाई? तो ये भिखारी अभी बहुत गंदे वाले, अभी मतलब सुअर की मौत मरेंगे यार। जो हम पहले भी बोल रहे थे ना, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन करने के पीछे पर्पस जो इंडियन गवर्नमेंट का था वो यही था कि इंडिया की तरफ से इनके लिए एक भी डॉलर नहीं जाना चाहिए। मेन पर्पस गौरव भाई यही था। अब जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं या फिर इंडिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, अपने भारत से खबरें आ रही हैं कि FATF में, IMF में इनको लटकाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे तो यही साबित हो रहा है कि हाँ, हमने जो बोला था वो हकीकत था कि पाकिस्तान का डॉलर रोकने के लिए ही इनका सारा कुछ अकाउंट बैन किया गया है। मेन पर्पस यही है। और क्योंकि वैसे भी हमें पता है बहुत सारे कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो कि इंडिया के फेवर में ही बात करते थे, उनसे क्या ही सिक्योरिटी इशू होता, हमारे इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी उनको बैन किया। तो मेन पर्पस पाकिस्तानी है, सामने आ चुका है। पाकिस्तानी है। हाँ, भले ही पाकिस्तानी है पर इंडिया के फेवर में चलो कोई भी बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे यार, इंडिया के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे वो लोग। डीसी देख तो भाई, डीसी देखो, पाकिस्तानी होने का फायदा क्या है? जब ये एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, कपड़े उतारना पड़ता है इनको अपना। ये तो खुद कबूलते हैं ना कि हमारा पास भाई इंडियन होता निकल जाता है, हमारे पासपोर्ट देख के हमारे अंदर से लेके सारे कपड़े वो निकलवाते हैं वहां पे, ठीक है। तो औकात के हिसाब से काम है, तो क्योंकि ये पाकिस्तानी है, अब वो फेवर में बात करे चाहे वो फेवर में बात ना करे, उनको भाई जाना। या फिर एक चीज और हो सकती है ना गौरव भाई, चलो ठीक है, ऐसा होता कि हमारी गवर्नमेंट ये चीज देखती है कि चलो ये बंदा हमारे इंडिया के फेवर में ही बात कर रहा है, इसको ब्लॉक नहीं करते। आगे चल के कुछ ऐसे हालात हो जाते, जंग वाले हालात हो जाते, इंडिया और पाकिस्तान में जंग हो जाती है, फिर मान के चलो उस टाइम पे अगर उन अकाउंट्स को मतलब यूज किया जाता है इंडिया के खिलाफ जो हमने बैन किए, तो शायद वो भी सोच के शायद हो सकता है इंडिया ने बैन किया हो। डीसी ये करते हैं क्योंकि देखो, जो भी पाकिस्तानी स्पेशली पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो तो तुम्हें पता है कि वो FIA और DGISPR के बिना जो है वो काम नहीं कर सकते। तो पैसा उनको जाता है, ठीक है, उनको जाता है पैसा, ये कंफर्म बात है। जो बाहर रह रहे हैं वो, उनको जो बाहर भागे वो सिर्फ इमरान खान के कारण भागे हैं, वो भारत के कारण नहीं भागे, वो इमरान खान के कारण भागे हैं। कल के डेट में इमरान खान बाहर आ जाएगा, वो भी वही बात करने लग जाएंगे जो अभी पाकिस्तानी कर रहे हैं, जो एंटी इंडिया बातें हो रही हैं, ये तो तुम जानते हो। इसीलिए हर पाकिस्तानी को बैन किया गया है भाई। किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सरकार का भी कहना यही है कि आप किसी पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि हमें भी समझना चाहिए। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो फेवर में बात करता था, कुछ नहीं भाई, ये सारा काम डॉलर का है। पाकिस्तानी डॉलर के लिए माँ बहनों को भेज सकते हैं, तुमने भी सुना है, दुनिया ने सुना है, और ये सच बात है, ये सब जानते हैं। मुझे ना फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि IMF नहीं मानेगा यार, वो पैसा देगा, भीख देगा पाकिस्तान को, वो मानने वाला नहीं है, इंडिया चाहे कुछ भी कर ले।
वो वजह भी है ना कि खुद रियलिस्टिक है। एक डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बोल चुका है कि भाई हमने जितना भी टेररिज्म मिलिटेंट्स जितने भी ग्रुप बनाए वो अमेरिका के कहने पे बनाए, ब्रिटेन के कहने पे बनाए। बट डॉलर भी अब तो कमाए ना। मतलब उसका बट कहने डॉलर का भी तो मतलब कमाए। क्या था कि ब्रिटेन और अमेरिका खुद ही मतलब फंडिंग कर रहे थे पाकिस्तान की। मतलब मिलके बर्बाद किया, तुम लोगों ने मिलके बर्बाद किया हमें, तो अब तुम हम्म कैसे छोड़ सकते हो बीच में हमें? मतलब कहने का मतलब बिल्कुल इनका यही है। लेकिन हम्म। पैसे भी तो कमाए ना। डॉलर किसने कमाया? पाकिस्तान ने हाँ, कमाया, डॉलर से कम है ना? पाकिस्तान। तो कहने का बात ये है ना डीसी की, ये तो ठीक है कि हो सकता है कि बीच-बीच में आईएमएफ इनको जिंदा रखने के लिए कुछ फंड दे दे, लेकिन पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाएगा, ये कंफर्म है। और इंडिया इनका हाल अभी ये करने वाला है ना, आने वाले 2-4 6 महीने में भारत इनका ये हाल करने वाला है कि इनको समझ आ जाएगा बढ़िया से कि इन्होंने किया क्या है पहलगाम में। ठीक है, अभी तो जो हमारी फौज तोड़ेगी वो तोड़ेगी इनको, लेकिन जो असली इनका रोना होगा ना, जो अभी से स्टार्ट है इनका रोना, वो आने वाले 6 महीने के बाद देखना दोस्तों, इनको पता चल जाएगा। ये तो कंफर्म ओके, है। तो फाइनली लास्ट में भाई भाई लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई एफएटीएफ और जो आईएमएफ की बातें चल रही है, सिर्फ इतना ही एक्शन काफी है पाकिस्तान पे या कुछ और होना चाहिए? इसी भाई देखो, अपनी राय कमेंट में लिख देना। एक मैं बता दूं यहाँ थोड़ा सा अपना, मुझे हाँ, जो आप भी लगता है बता दो। ये बहुत हो रहा है डीसी, काफी है अभी पानी का। एक बार तुम डैम बन जाना तो बढ़िया से, ठीक है, हम्म फिर तुम देखना हम्म इनका रोना। अभी जो इनकी चीखें निकल रही है ना, ये भी कुछ नहीं है, इनको पता है क्या होने वाला आगे। पोस्टल सर्विस से लेके ट्रेड से लेके अपने शिप पे इनका जो हमारे पोर्ट पे इनका शिप आता था वो बंद हो गया, एयर स्पेस बंद हो रहा है, ठीक है, बहुत मतलब हर तरफ तोड़ा जाएगा इनको, हर तरफ से तोड़ा जाएगा इनको। हाँ, ये तो मुझे भी लग रहा है कि गौरव भाई ठीक है, हम जोश जोश में बोल देते हैं कि हमला कर दो, तोड़ दो पाकिस्तान को, ये कर दो वो कर दो, लेकिन अभी टाइम लेगा इंडिया यार, टाइम लेगा। अभी ऐसा नहीं है कि तुरंत हमने बोल दिया तो तुरंत ही हमला शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता थोड़ा भाई, बहुत टाइम बिल्कुल लिया जाएगा। बिल्कुल टाइम लेगा। और डीसी अरबों का नुकसान ऐसे भी तो हो रहा है ना। आज अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर में चीन को भी अरबों का नुकसान हुआ। क्या अमेरिका मिसाइल दाग के वो नुकसान कर पाता? हो सकता है कर पाता, लेकिन वो मिसाइल अमेरिका के ऊपर भी दागता फिर चीन, ठीक है। हम्म, लेकिन इस तरह बिना किसी काम के नुकसान करा है उसने चीन का अच्छा खासा। तो ये भी आजकल वॉरफेयर ही एक तरह से, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के द्वारा आप नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब भी आजकल टाइम में वॉरफेयर ही है। ये सब हिस्सा है वॉरफेयर का, जो पहले नहीं था लेकिन अब है। तो यही है मेरे हिसाब से, हम्म। तो अभी बहुत बाकी कुछ भाई हो। लोग यही है भाई, आज के वीडियो में अपनी राय कमेंट में लिख देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों को। जय हिंद आपको भी।